नमस्ते बच्चों। आज हम यूनिट फर्स्ट में गाउस के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के सत्यापन के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए माना कि किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। पुनः माना कि बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या वाले एक काल्पनिक गोले का निर्माण करते हैं जिसे गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। गाउसियन पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी से अपन डायग्राम बनाएंगे। माना कि बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बिंदु P पर Q0 आवेश या इसको परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश भी बोलते हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या वाले एक काल्पनिक गोले का अपन निर्माण करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। गाउसियन पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत प्राप्त होती हैं। ठीक है, ए संपूर्ण पृष्ठ होगा और ds अल्प पृष्ठ होगा। ठीक है, जहां करके भी लिख देंगे हम। O वह बिंदु जहां पर बिंदु आवेश उपस्थित है, प्लस Q धनावेश या बिंदु आवेश है, ए संपूर्ण पृष्ठ, ds अल्प पृष्ठ, P वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, R बिंदु O से P के बीच की दूरी और Q0 परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश। रेडी है। चित्रानुसार स्पष्ट है कि स्मॉल r त्रिज्या वाले गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। तो फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कल इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds कोस थीटा। ठीक है ना, गोलीय पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो थीटा की जगह हमने कितना रख दिया 0। कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा सर्कल इंटीग्रल ऑफ E ds। E अचर राशि है, इसको बाहर निकाल लेंगे, सर्कल इंटीग्रल किसके साथ लगेगा ds। ठीक है ना, तो गोलीय पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ होता है वो किसके बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो सर्कल इंटीग्रल ऑफ ds की जगह कितना आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, पुनः गाउस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई E इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों फाई E के बराबर में है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, बराबर के उधर वाली राशियां। तो E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हमें E की वैल्यू चाहिए, इसलिए 1 अपॉन r स्क्वायर बटे में चला जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, E इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 को हम 4 पाई के साथ लिख लें और r स्क्वायर को Q के साथ लिख लें, तो E इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन में r स्क्वायर। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मात्रक क्या होता है न्यूटन अपॉन में कूलाम, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। समीकरण 3 को वायु या निर्वात की उपस्थिति में किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहा जाता है। रेडी। अब माना कि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है, तब विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण बिंदु आवेश प्लस Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, F इक्वल टू Q0E। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू होता है F अपॉन में Q0, तो इसमें से F की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा F इक्वल टू Q0E। ठीक है ना, तो Q0 ऐसा कैसा, समीकरण 3 से हम E की वैल्यू रखेंगे, कितनी थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे हमने कैपिटल E का मान रख दिया। ठीक है ना, अब Q और Q0 को एक साथ में लिख लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये बल है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, इसको समीकरण 5 नाम दे देंगे। समीकरण 5 को वायु या निर्वात की उपस्थिति में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियमानुसार बिंदु आवेश प्लस Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक कहा जाता है। इस प्रकार गाउस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिद्ध होता है।